तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 5 सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को देखने वाले हैं। हमने 5 सबसे महत्वपूर्ण क्यों कहा? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से फिक्स होती हैं कि ये आना तय है। तो ये जो ऐसी अभिक्रियाएं हैं दोस्तों, आप किसी 1-2 साल का नहीं, किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए, वहां पर आपको ये अभिक्रियाएं जरूर दिखाई पड़ेंगी। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अब ये समझ सकते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, तो इन अभिक्रियाओं की ज़रूरत है वैसे पेपर के लिए। तो आज चलिए यहाँ से हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, वो इसलिए क्योंकि कुछ अभिक्रियाएं इसमें ऐसी हैं जो संतुलित नहीं है, तो उनको संतुलित भी करना है। बाकी आपको हम स्क्रीनशॉट करने का भी टाइम देंगे, साइड में हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लेना, इसीलिए हमने लिखा है। लेकिन सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि रट्टा मारने से काम कुछ होगा नहीं, समझना भी ज़रूरी है आपको याद करने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर बात करें स्मिट अभिक्रिया, वैसे सारी की सारी अभिक्रियाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहला है स्मिट अभिक्रिया। देखिए, स्मिट अभिक्रिया क्या होता है कि जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं। देखिए, ये क्या है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक, ठीक है ना, क्या लिख रहे हैं? एसिटिक अम्ल की क्रिया कराएंगे किससे दोस्तों? हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल यानी N3H। एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं तो मेथिल एमीन बनता है। देखिए, CH3 यहाँ का उठाइए, CH3 और NH2। देखिए, यहाँ से क्या है? N और H2, ये दोनों H2 लगा दीजिए, NH2 हो गया। बचा क्या? N2 बचा है, N2 बाहर निकाल दीजिए, और COO बचा है, CO2 गैस निकल गया। तो जब क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्रोजोइक से कराते हैं, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल से कराते हैं, तो मेथिल एमीन बनता है, ठीक है ना, मेथिल एमीन बनता है। इसी अभिक्रिया को स्मिट अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया क्या है दोस्तों? जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड से कराते हैं तो टॉलुइन बनता है, और इस अभिक्रिया को ही फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, बेंजीन की संरचना, वैसे हमने यहाँ दर्शाने के लिए H लिख दिया क्योंकि जितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, तो सभी कॉर्नर यानी कार्बन को काउंट करते हैं और सभी पे एक एक H लगे होते हैं। तो यहाँ दर्शाने के लिए इसलिए सिंपल तरीके से लिख दिया है, ताकि जो यहाँ का H है दोस्तों, ये Cl के साथ अभिक्रिया कराकर HCl हम निकाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पे ये बेंजीन का जो वलय है, इसमें CH3 ऐड कर देंगे। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टॉलुइन, और यानी इसको हम C6H5CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। बेंजीन का मतलब ये फार्मूला क्या है? C6H6, आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, लेकिन ये वलय वाला आपको ज़्यादा आसानी रहेगी याद करने में, ठीक। तो यहाँ से टॉलुइन बनता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और इसी अभिक्रिया को फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कैनिजारो अभिक्रिया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कैनिजारो अभिक्रिया क्या है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH से, यानी क्या करते हैं, कास्टिक सोडा क्षार से कराते हैं, तो मेथिल एल्कोहल और सोडियम फार्मेट बनता है। देखिए, फॉर्मेल्डिहाइड
ठीक। HCHO जहाँ पे CHO समूह जुड़ा होता है वो क्या होता है, उसे बोलते हैं एल्डिहाइड समूह। तो ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। बाकी इसका नाम हम इसको क्या मेथेनल भी कह सकते हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया आप बेस से यानी कास्टिक क्षार से या कास्टिक सोडा से कराते हैं तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल CH3OH और उसके बाद यहाँ से सोडियम फॉर्मेट, ठीक, या N क्या है सोडियम और यहाँ पे HCOO को फॉर्मेट पढ़ा जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये बैलेंस हमारे ख्याल से ये संतुलित नहीं है। आपको संतुलित कैसे करना है, पहले आप इस इधर देख लीजिए, कार्बन को काउंट कर लीजिए, कार्बन 2 है, इधर 1 है, इधर कार्बन 2 है, इधर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगा दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए, 2 2 1 3 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन ये हो गया, 1 3 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन सॉरी सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन अगर हम बात करें तो 5 हाइड्रोजन है, तो ये तो 2 दूना 4 हो गए और 1 5, बिल्कुल सही है। ये क्या है, संतुलित है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अगला है वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया ये क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब एल्किल हाइलाइड, एल्किल का मतलब देखिए दोस्तों, एल्किल R समूह को एल्किल बोलते हैं, X लगा दीजिए तो हाइलाइड हो गया, एल्किल हाइलाइड, ठीक है ना। इसको क्या, R को एल्किल बोलते हैं, ठीक। एल्किल का मतलब मेथिल, यहाँ से एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, कुछ भी आप लगाइए। और X क्या होता है, हाइलाइड यानी हाइलोजन तत्व, जो क्लोरीन परिवार के तत्व होते हैं, यानी आवर्त सारणी में वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जैसे क्लोरीन और उसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हाइलाइड में आते हैं। तो जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया एरिल हाइलाइड, एरिल का मतलब वलय यानी बेंजिल जिसको बोलते हैं, ये वाला इसे एरिल बोलते हैं, और R है एल्किल बोलते हैं, समझ जाइएगा। जो रिंग होता है इसे एरिल बोला जाता है, और जो R से दर्शाते हैं इसे एल्किल कहते हैं। X क्या है, हाइलाइड है। तो वही कह रहा है कि जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया एरिल हाइलाइड यानी एरिल हाइलाइड के दोनों के मिश्रण को सोडियम के साथ गर्म करते हैं, और किसकी उपस्थिति में, यानी शुष्क ईथर में, ठीक, तो प्रवाहित करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, एल्किल एरीन बनता है, ठीक ना, समझ जाइएगा। ये नीचे जगह नहीं, ऊपर लिख देते हैं। ये है दोस्तों एरिल हाइलाइड। हाइलाइड क्यों है, क्योंकि ये संरचना एरिल है, X लगा है, हाइलाइड हो गया। ये क्या है, एल्किल, ठीक, R को एल्किल पढ़ा जाता है, X है यानी हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड के साथ क्या करते हैं, इसको दोनों के मिश्रण को सोडियम के साथ ईथर पर प्रवाहित करते हैं, तो ये बन जाता है, क्या बनता है, एल्किल एरीन। क्यों, क्योंकि R को एल्किल बोलते हैं और ये पूरी की पूरी संरचना एरीन है यानी एरिल संरचना है, तो एल्किल एरीन ये बन गया। और साथ ही NaX, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू रख के यहाँ पे Cl भी रख सकते थे, ठीक, यहाँ पे CH3 रख सकते थे, तो यहाँ पे CH3 जोड़ सकते थे, ठीक है ना। उससे घबराना नहीं है, ये एक बेसिक सा फार्मूला है, यहाँ पर कोई भी अप्लाई CH3 C2H5 कोई भी अप्लाई कर सकते थे, ठीक है ना। यहाँ पे X के जगह Cl Br, तो उसको लिखने से अच्छा है कि आप केवल इतना याद रखिए। नेक्स्ट है कि रीमर टीमन अभिक्रिया। रीमर टीमन अभिक्रिया या इसी को राइमर टीमन अभिक्रिया कह के आता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होता है कि जब फिनाल में क्लोरोफॉर्म मिला करके NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिल
एल्डिहाइड बनता है। देखिए ये क्या है, तो ये फिनाल है, ये फिनाल है फ्रेंड्स। और ये क्या है, क्लोरोफार्म, CaCl3 यानी क्लोरोफार्म है। जब क्लोरोफार्म के साथ मिला करके मतलब इसे क्या करते हैं, इसे NaOH के साथ गर्म करते हैं, यानी कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, ठीक, गर्म करते हैं तो ये बनता है आपका सैलिसिल क्लोर, इसे बोला जाता है ये पूरा का पूरा सैलिसिल एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड क्यों, क्योंकि CHO होता है और उसके बाद OH है, तो इसीलिए सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड का फार्मूला इतना ध्यान देना कि जिसमें OH समूह उपस्थित हो और CHO यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड भी हो, तब होता है सैलिसिल एल्डिहाइड, वो ये बनता है। और साथ में NaCl और H2O। लेकिन दोस्तों ये देखने में संतुलित नहीं लग रहा है, संतुलित नहीं लग रहा है, तो इसमें करते क्या हैं, एक मिनट इसको हम देख लेते हैं कि पहले O को काउंट कर लेते हैं, ऑक्सीजन को, 1 1 2 1 3 है, तो भाई साहब 3 है, तो देखिए यहाँ पर हम, एक मिनट, हाँ 1 1 2 हो गया और 2 1 3 हो गया। इधर देखें तो अगर 1 1 2 है तो 2 लगाएंगे, 2 1 3, हाँ देखिए 2 1 3 हो जाएगा, फिर वहाँ पर 2, तो ऐसा करिए 2 से काम नहीं होगा, 3 लगाएंगे। देखिए 3 लगाएंगे तो 3 ऑक्सीजन और 1 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर ऐसा करिए 2 लगा दीजिए, 2 ऑक्सीजन ये हो गया और 1 1 2 ऑक्सीजन ये, यानी 4 ऑक्सीजन बराबर हो गए। लेकिन अब देखिए सोडियम जब 3 हो गया तो यहाँ से 3 लगा दीजिए, अब 3 Na यानी 3 सोडियम भी बराबर हो गया। अब Cl क्लोरीन 3 हो गया, तो क्लोरीन क्या है, 3 है, बात बराबर। तो ये क्या होता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं रीमर टीमन अभिक्रिया। यानी जब क्या करते हैं, फिनाल की क्रिया क्लोरोफार्म के साथ NaOH की उपस्थिति में या फिनाल को क्लोरोफार्म में मिला करके NaOH के साथ गर्म करते हैं, तब बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। और इस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को रीमर टीमन अभिक्रिया या राइमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। तो ये 5 ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से यूं हम कह लें कि 100% इम्पोर्टेंट हैं। आप इसे बिल्कुल भी ऐसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप पिछले 2022 की बात करें दोस्तों, 2022 में ऐसा कोई सेट नहीं था जिसमें ये अभिक्रियाएं ना पूछी गई हों। 5 सेट बने थे, 5 के 5 सेट में ये अभिक्रियाएं, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, ये अभिक्रियाएं पूछी गई थी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो इसलिए लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।